हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में और आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में आज आन्या को स्कूल भेज के नहा ली थी और सोचा कि सुबह ही नहा लूँ ताकि मैं पूजा वगैरह करके फ्री हो जाऊँ, क्योंकि आज इनकी इवनिंग शिफ्ट है तो इनको ड्यूटी भी जानी है। तो मुझे मतलब बिल्कुल अब टाइम नहीं मिलने वाला है 3 बजे तक। तो सोचा कि पहले अभी जब तक ये आन्या को स्कूल छोड़ के आ रहे हैं तब तक मैं नहा लेती हूँ, नहा कर मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। और मेरा लड्डू भी सुबह ही उठ जाता है और ये बस घर में चारों साइड क्रॉलिंग करते रहता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पूजा वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ और अभी ना बालकनी में ही जल दे देती हूँ। नहीं तो मैं पहले ऊपर छत पे जाके सूर्य भगवान को जल देती थी, लेकिन अब बाबू को छोड़ के जा नहीं सकती हूँ तो मैं बालकनी में ही जल चढ़ा देती हूँ। तुलसी जी लगा हुआ है वहाँ पे। देन उसके बाद मैं पूजा वगैरह करके फ्री होती हूँ। उसके बाद फ्री होने के बाद जस्ट किचन में काम होता है, क्योंकि सुबह का नाश्ता बनाना होता है। नाश्ता चाय करने के बाद मतलब मोस्टली ना जितना भी काम है मॉर्निंग में ही होता है। मतलब मॉर्निंग में ही सब कुछ होता है। अब यहाँ पे मेरा बाबू अभी उठ गया है तो मतलब जब इवनिंग शिफ्ट इनकी चलती है ना तो मुझे 3 बजे तक ही सारा काम होता है। मतलब मॉर्निंग में मोस्टली ज़्यादा काम करना होता है। देन उसके बाद मैं 3 बजे के बाद फ्री हो जाती हूँ, मतलब काम से, बच्चों से नहीं। फिर बच्चों का काम होता है तो देखा जाए तो एक हाउसवाइफ जो होती है या एक मदर जो होती है वो 24 घंटे ही बिज़ी रहती है। उनके लिए कोई फ्री टाइम नहीं होता, वो मशीन की तरह बस लगे रहती है, ये काम निपटाओ वो काम निपटाओ। और अब हम तो ऐसा आदत हो गया है कि अगर बच्चा सो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करना होता है। अगर सोता है तो फटाफट, ये नहीं कि हम भी आराम कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। हम उस टाइम का यूटिलाइज़ करते हैं और उसके बाद बाकी हम सारा काम निपटाते हैं। तो मैं यहाँ पे किचन वगैरह थोड़ा साफ़ कर दी थी, जो भी कटिंग वगैरह की थी सब्जियाँ। तो पोहा बन रहा था और यहाँ साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दिया था। और ना मुझे ना खाली चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है बिना अदरक का। मतलब कि अगर अदरक ख़त्म हो जाए तो मैं उसमें इलायची, लौंग या कुछ भी डाल देती हूँ, बट ऐसे मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ, कुछ ना कुछ डालकर बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरा लड्डू ना सोने के लिए परेशान हो रहा है, क्योंकि ये सुबह ही उठ जाता है। आन्या जब उठती है तो ये एक बार सोता है, उसके बाद जब ये उठता है तब मैं मालिश करती हूँ। तो अभी मैं चाय नाश्ता सोच रही हूँ कर लूँ, देन उसके बाद उसको मैं सुलाऊँगी। जो चाय नाश्ता है वो ठंडा हो चुका है, ये देखिए रखे क्योंकि तो यहाँ पे ना पोहा मतलब मैं सोची कि कर खा लूँ फिर उसके बाद उसको सुलाऊँ, बट वो इतना ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगा था। मतलब उसको नींद चाहिए ही थी, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं तो ठंडा भी खा ही लूँगी। तो ठंडा पोहा तो चल जाएगा, बट उसको सुला दूँ। तो मैं सोच रही थी कि चाय गर्म कर लेती हूँ दोबारा से और बस फटाफट निपटाती हूँ, क्योंकि अब आन्या भी आ जाएगी और उसके बाद मुझे खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। तो मैंने सुबह ही मशीन लगा दिया था, तो सारे कपड़े सोची फैला दूँ, क्योंकि ना आज मौसम ना ऐसा हो रहा था कि कभी धूप निकल रही थी फिर कभी बारिश होने लग रही थी और हवा भी बहुत तेज़ तेज़ चल रहा था। तो मौसम तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अब हमारे लिए तो मतलब जो घूमने जाता है बाहर उसके लिए मौसम अच्छा हुआ था। हमें तो कपड़े क्या, हमें तो ऐसा लगता है कि यार धूप निकल जाए, कपड़े सूख जाए जल्दी से। कोई बारिश वारिश का कोई वो नहीं है कि हाँ हमें भीगना है चाहे घूमने जाना है, बस हमें तो ये चाहिए कि धूप निकल जाए, बच्चों के कपड़े सूख जाए। हे फ्रेंड्स, तो अभी मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे वीडियो में। वैसे तो वीडियो को काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो ये जो 10:30 से 11 बजे का टाइम होता है ना, मतलब ऑलमोस्ट 10 से 11 ले सकते हैं, ये टाइम बस मेरा होता है, क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ। सारा काम निपट जाता है, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो जाता है और बाबू सोया रहता है और आन्या स्कूल गई रहती है। तो ये जो टाइम है वो थोड़ा सा मुझे मिलता है अपने लिए। देन उसके बाद तो फिर से काम ही काम, काम ही काम है। तो मैं आज ना इनको इवनिंग ड्यूटी जानी है, तो इसीलिए मैं बोलूँ कि सुबह ही नहा लेती हूँ और जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं बिना नहाए ही नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगती है, बाबू भी फीड करता है तो। लेकिन अभी सावन भी चल रहा है तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, सुबह नहा के और पूजा वगैरह करके फ्री हो जाती हूँ। देन उसके बाद नाश्ता, उसके बाद टाइम नहीं मिलता ज़्यादा बैठने का, क्योंकि इवनिंग ड्यूटी जानी होती है तो खाना भी बनाना होता है, मतलब लंच भी बनाना होता है। फिर इनका रात का डिनर भी देती हूँ मैं टिफ़िन में, तो वो सब चीज़ें बनाना होता है, तो फिर फटाफट करना पड़ता है, क्योंकि ये
1:40 पे निकल जाते हैं घर से। तो उसी बीच मुझे आन्या भी आ जाती है, तो उसको भी नहलाना पड़ता है, इसको भी नहलाना पड़ता है। मतलब जब इवनिंग शिफ्ट होती है तो बहुत भागम भाग होता है। तो अभी बस मैं नाश्ता वगैरह करके फ्री हुई हूँ और मेरी जो मेड दीदी थी वो आ गई हैं, तो अभी बर्तन धो रही हैं। देन उसके बाद वो और थोड़ा बहुत जो काम है बर्तन धोने के बाद जो झाड़ू पोछा वो करेंगी। और मैं सुबह क्या करती हूँ ना, जो पूजा वाला रूम है उसको मैं पोछा लगा कर पूजा कर लेती हूँ। बाकी इधर का जो सामान वामान फैला था मैं उठा दी हूँ, सारा खिलौना वगैरह। अब वो झाड़ू पोछा कर लेंगी, उसके बाद वो जब चली जाएंगी तब मैं किचन में फिर से जाऊँगी और अब लंच और उनके डिनर का प्रिपरेशन कर लूँगी सारा। तो यहाँ पे मेरा राजा पिता उठ गया है, उठ गया है, उठ गया है, उठ गया है। ओ कुट्टू, मेरा कुट्टू रे, वो लड्डू 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 लड्डू, देखा? ओ लड्डू, ओ लड्डू। चलो मालिश कर, मालिश मालिश। तो यहाँ पे अब बाबू का मैं मालिश करने जा रही हूँ। देन उसके बाद इसको नहलाऊंगी। अब मेरे को 2 बजे, 2 नहीं 3 बजे तक बिल्कुल फ्री फुर्सत नहीं रहता है। बैक टू बैक सारे काम होते हैं। अभी मैं जा रही हूँ उसको नहलाने, जब तक अब आने का भी टाइम हो गया है आने का। हाँ कहाँ 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 आओ, आ जाओ, चलो आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मम्मा पास आओ, आ जाओ, आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मम्मा पास भाई। पता है काम करते करते ना इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, लेकिन जब हम अपने बच्चे को देखते हैं ना तो सारी थकान मिट जाती है। जब वो हंस देता है ना तो मतलब ऐसा लगता है कि यार दिन बन गया करके। तो इतना काम करते हुए भी मतलब सोचो कि दिन भर इतना काम होता है, दौड़ भाग, मतलब बाहर भी नहीं जा पाते। मैं तो आजकल पार्क वगैरह भी लेके नहीं जा पाती हूँ दोनों को, क्योंकि दोनों को एक साथ लेकर जाना बहुत मुश्किल है। और अभी बाबू के लिए न्यू साइकिल लेकर आएंगे तब थोड़ा बहुत बाहर जाऊंगी भी, उतरूंगी भी। तो इतना थकान होने के बावजूद भी बच्चे लोग को ना देखने के बाद मतलब उनकी मस्तियाँ, और अभी बाबू जो है ना उसकी इतनी सारी क्यूट क्यूट हरकतें हो रही है ना, हर चीज़ मतलब क्रॉलिंग, इधर जाता है उधर जाता है, धीरे देखता रहता है कि कोई देख तो नहीं रहा है, धीरे से जाके ना स्लीपर वगैरह मुंह में डालने लगता है। ये सब चीज़ें देख के ना इतना अच्छा लगता है, इतना फील होता है ना कि मतलब अभी दोबारा बचपन थोड़ी आने वाला है, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़े तो कर लेना चाहिए। और थोड़ा बहुत बच्चों के लिए तो लाइफ को चेंज करना ही पड़ता है। और शादी के बाद तो मतलब हम सोचें कि पहले जैसी लाइफ रहे तो बिल्कुल नहीं रहती है, चेंज होता है। और बच्चे होने के बाद तो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। हम मतलब अपने आप को भूल ही जाते हैं और भूलना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे हमारी फैमिली है और हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं, और मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे ना इनके टिफ़िन के लिए मैंने पराठे बना लिए हैं 4, 4 ही पराठा, मतलब या तो रोटी भी ले जाते हैं तो 4 ही ले जाते हैं, 4 ही खाते हैं ये डिनर में। और पराठे भी मैं 4 ही बनाती हूँ और अपने लिए, और ये चावल के साथ एक या 2 रोटी ले लेते हैं। तो अपने लिए और इनके लिए रोटी बना ली थी और बाकी टिफ़िन के लिए मैंने पराठे बना लिए थे। उसके बाद दाल को ना मैं हल्का सा बस ऐसे ही जीरा से तड़का लगा दी थी। इसके बाद आज ये बाहर गए थे तो कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे, कुछ सब्जियां, तो वो सब मैं सेपरेट करके रख रही थी। और आजकल तो आन्या के स्कूल से भी मैसेज आ रखा है कि मतलब बच्चों को कोई भी एक फ्रूट ज़रूरी देना है उसमें टिफ़िन में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको एक कोई फ्रूट दे ही दूँ जो वो खाती है। तो बस उसी सब की तैयारियाँ चल रही है। और यहाँ पे टिफ़िन भी पैक हो गया था, और आप देख सकते हैं मेरे घर में बॉटल्स ही बॉटल दिख रहे होंगे अभी, ये बिसलेरी वाली। तो यहाँ पे टाउनशिप का ना थोड़ा सा पानी अभी मतलब अजीब सा आ रहा है, टेस्ट उसका बहुत चेंज सा हो गया है, तो पिया नहीं जा रहा है। तो इसलिए ना ये पूरे बॉटल ही ख़रीद कर लेकर आए थे। तो अभी इतने बॉटल से काम नहीं चलने वाला, गर्मियों में तो ऐसे ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। तभी देखते हैं और दूसरा कुछ उपाय, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर भी नहीं है कि हम एक ही बार जाके ख़रीद के ला लें। और यहाँ पे आन्या को भी मैं खाना खिला दे रही हूँ, और ये थोड़ा सा स्कूल से आने के बाद टीवी देखती है। उसके बाद हस्बैंड जी भी अब ड्यूटी के लिए रवाना हो रहे हैं तो अब बची मैं और मेरे बच्चे। तो अभी मैं पूरा घर समेटूँगी
और किचन साफ़ सफाई करूँगी। देन उसके बाद इसको खिला लूँगी। जब तक वो नहाने के बाद बाबू दोबारा सो गया है तो देखती हूँ वो भी अब उठ ही जाएगा, तो उसके उठने से पहले मैं सोचती हूँ कि खाना वगैरह खा लूँ। तो अभी तो बाबू फ़िलहाल सो रहा है, तो और बज गए हैं ढाई सॉरी मतलब 3 बजने ही वाला, आप देख सकते हैं। तो मैं अभी जाके फ्री हुई हूँ और एक बच्चा यहाँ उठ गया है, ये देखिए इसका हरकत। और यहाँ पे एक बच्चे को मैं अभी सुलाई हूँ, तो वो अभी सो रही है क्योंकि ये भी सुबह उठती है। तो इसको मैं सोचती हूँ, लाइट ऑफ कर देती हूँ, सोचती हूँ कि मैं इसको एक बार दिन में ज़रूरी सुला लूँ ताकि ये फिर शाम को ना सो जाए, क्योंकि अगर शाम को ये सो जाएगी ना तो फिर रात को नहीं सोएगी, दिक्कत ये है। तो इसीलिए मैं उसको एक बार सुला देती हूँ। और अब जाके मैं ये फ्री हुई हूँ और ये ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और उम्मीद है आपको ये सब वीडियो पसंद आ रही हो।